प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम, जिसका नाम काव्य, नाटक एवं प्रायोगिक व्याकरण है, से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन आज की इस कक्षा के माध्यम से किया जाएगा। विद्यार्थियों, पूर्व की कक्षाओं में हम महाकवि भासकृत स्वप्नवासवदत्तम नाटक से संबंधित 2 कक्षाओं में हम प्रथम कक्षा के अंतर्गत विषय वस्तु का अध्ययन करते हुए द्वितीय कक्षा के अंतर्गत हमने प्रथम अंक के अध्ययन क्रम को आरंभ किया था। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि मगध राजपुत्री पद्मावती, जो कि राजा दर्शक की बहन है, वह तपोवन में निवास करने वाली अपनी माता महादेवी के दर्शन करने आ रही है और उनके पीछे आने वाला सेवक वर्ग सभी तपोवन वासियों को उद्दंडतापूर्वक मार्ग से हटा रहा है। सेवक वर्ग राजकुमारी का प्रिय है, कृपा पात्र है, अतः वह धृष्टतापूर्वक कुछ इस प्रकार की कृत्य कर रहा है, जिसे देखकर वासवदत्ता योगेंद्रायण से कहती है कि आर्य, यह कौन हटा रहा है। तब योगेंद्रायण कहते हैं कि देवी, जो अपने को धर्म से हटा रहा है। वासवदत्ता कहती है कि आर्य, मैं यहाँ नहीं कहना चाहती कि परंतु क्या मुझे भी हटाया जाएगा। योगेंद्रायण कहता है, आर्य, इस प्रकार से परिचित न होने पर देवता भी अपमानित हो ही जाते हैं। वासवदत्ता कहती है, आर्य, थकावट मुझे उतना पीड़ित नहीं करती जितना कि सेवकों द्वारा किया जा रहा यह अपमान मुझे पीड़ित कर रहा है। योगेंद्रायण कहता है, आपने भी पहले इस समाधान का उपयोग करके आज कार्यवश छोड़ दिया है, अतः इस विषय में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। योगेंद्रायण कहता है वासवदत्ता से कि पूर्वम त्वया अपि अभिमतं गतम एवमासि, श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तु, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्ति। वह कहता है, पहले आप भी इसी भांति इच्छा अनुसार राजकीय ठाट बाट के साथ चला करती थी। पूर्वम त्वया अपि, पहले आप भी, और फिर अपने पति उदयन की विजय होने पर उसी भांति सेवकों से प्रशंसित होकर चला करेंगी, क्योंकि समय के फेर से, कालक्रमेण, समय के फेर से बदलने वाली, परिवर्तमाना अर्थात बदलने वाली भाग्य दशा रथ के पहियों के अरों की भांति ऊपर नीचे होती ही रहती है। प्रस्तुत पद्य में महाकवि भास ने विश्व की परिवर्तनशीलता की मधुर अभिव्यंजना की है। वस्तुतः समय बहुत बलवान है। महान कवि माघ ने भी कहा है कि समय एव करोति बलाबलम। यही समय आकाश के तारों को धराशाही कर देता है और धरती की धूलिकणों को आकाश में टांग देता है। समय ने ही महारानी वासवदत्ता को इस रूप में ला दिया है। चक्रार पंक्तिर ईव, इसका तात्पर्य है कि मनुष्यों की भाग्य दशा में रथ के पहिए के अरों की भांति उत्थान पतन होता ही रहता है। यह एक अत्यंत गौरवमयी उक्ति महाकवि भास की मानी जाती है। मेघदूत में भी निम्न उक्ति की इसी छाया को दृष्टिगोचर किया जा सकता है, जहाँ कहा गया है कि नीचेर गच्छुत ऊपरी च दशा चक्रेनेमि क्रमेण। महाकवि भास ने इस प्रकार की उक्तियाँ देवदलित मानवों को बहुत ही संतोष एवं शांति प्रदान करती हैं तथा संबल भी प्रदान करती हैं। प्रस्तुत पद्य में सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। साथ ही प्रस्तुत पद्य में वसंतीलिका छंद है, जिसका लक्षण है उक्ता वसंतीलिका तबजा जगोग। तत्पश्चात 2 राजपुरुष आते हैं और वह कहते हैं कि हटो सज्जनों हटो। तदुपरांत कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी मत हटाओ, इस प्रकार कहते हुए यह पद्य का उच्चारण करता है कि परिहर्तु भवान नृपापवादम न परुषम आश्रम वा शिशु प्रयोज्यम नगर परिभवान विमुक्तुम एते वनम अभिगम्य मनस्विनो वसंती। यहाँ पे कंचुकी कह रहा है कि परिहर्तु भवान नृपापवादम, तुम राजा की निंदा को दूर करो। न परुष
परुषम आश्रमवासिषु प्रयोज्यम, तुम्हें आश्रमवासियों से कठोर वचन, परुषम अर्थात कठोर वचन, न प्रयोज्यम अर्थात नहीं कहने चाहिए। नगर परिभवान विमुक्तुम एते, क्योंकि ये स्वाभिमानी मनस्विनो अर्थात स्वाभिमानी तपस्वी लोग नगर अर्थात शहरों में होने वाले परिभवान तिरस्कारों से विमुक्तुम बचने के लिए या उन्हें छोड़ने के लिए एते अर्थात वन में आकर रह रहे हैं। महाकवि भास्कृत इस पद्य में तपोवन वासियों की मान मर्यादा का सुंदर दिग्दर्शन किया गया है। तपस्वी जन वस्तुतः मनस्वी होते हैं, वे सदैव ही पूजनीय होते हैं और पूजनीय जनों का तिरस्कार अनिष्ट का कारक होता है। कहाँ भी कहा है, अनुबध्नाति ही श्रेयः पूज्य अपूज्यातिक्रमः। इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है तथा पुष्पिताग्रा छंद है। पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण है अयुजी न युग रेफ तो यकारो, युजी च नजौ जर्गाश्च पुष्पिताग्र। तत्पश्चात दोनों राजपुरुष कहते हैं कि आर्य अच्छा वैसा ही होगा और वे चले जाते हैं। योगेंद्रायण कहता है इसकी बुद्धि तो विवेक से पूर्ण है। बेटी अर्थात वासवदत्ता को वह कहता है कि बेटी हम लोग इसके पास चलते हैं। वासवदत्ता ऐसा ही करती है। योगेंद्रायण पास जाकर पूछता है कि यहाँ पर किस लिए लोगों को हटाया जा रहा है। तब कंचुकी कहता है कि हे तपस्वी। तो योगेंद्रायण अपने मन में तपस्वी यह संबोधन सुनकर थोड़ा अभ्यस्त न होने से संकुचा जाता है। कंचुकी कहता है कि भगवान सुनिए, ये हमारे महाराज दर्शक की बहन पद्मावती है, जिनका गुरुओं ने नाम पद्मावती रखा है। ये आश्रम में निवास करने वाली महाराज की माता महादेवी से मिलकर उनसे आज्ञा लेकर राजगृह अर्थात राजधानी को लौट जाएंगी, इसलिए आज इस आश्रम में उनका निवास अपेक्षित है। अतः आप लोग, कंचुकी कहता है कि तीर्थोदकानि समिधः कुस्मानि दर्भान् स्वेरं वनाद उपनयन्तु तपोधनानि, धर्मप्रिया नृपसुता न हि धर्मपीड़ाम् इच्छेत तपस्विषु कुलव्रतम् एतदस्या। अर्थात तीर्थोदकानि तपस्या के साधन, तीर्थ जल, समिधः समिधाएं, कुसुमानी पुष्प तथा कुशा आदि, स्वेरम अपनी इच्छा के अनुसार से, वनाद उपनयंतु जंगल से ले आवें, क्योंकि धर्म प्रिया धर्म में अनुराग रखने वाली, नृपसुता यह राजकुमारी, तपस्विषु अर्थात तपस्वियों के धर्माचरण में बाधा नहीं डालना चाहती। यह इनका कुलम व्रतम, यह इनका वंश परंपरागत व्रत है। प्रस्तुत पद्य में महाकवि भास ने तत्कालीन राजाओं के चरित्र की एक झांकी प्रस्तुत की है। राज परिवार के लोग उस समय आश्रम में मर्यादा का सतर्कता से पालन किया करते थे। वह सांसारिक सुखों को त्याग कर वृद्धावस्था में आश्रम में जाकर तपश्चर्या का जीवन व्यतीत किया करते थे। इस पद्य में पद्मावती के लिए धर्म प्रिया विशेषण उनकी धर्म प्रियता को द्योतित करता है। तपस्वियों के कार्य में विघ्न डालना उस समय पाप समझा जाता था। समाज में तपस्वियों का सम्मानजनक स्थान था। इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है तथा वसंतील का छंद है। कंचुकी के द्वारा घोषणा किए जाने के उपरांत योगेंद्रायण कहता है मन में, अच्छा यह वही मगधराज की कन्या पद्मावती है जो पुष्पक भद्रादि ज्योतिषियों के कथानुसार महाराज उदयन की रानी होंगी। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ज्योतिषियों का नाम आपसे प्रश्न यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आपको ये स्मरण होना चाहिए कि ज्योतिषियों का नाम पुष्पक भद्र आदि है। यह सुनने के यह पद्य योगेंद्रायण द्वारा कहा गया है कि प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते भर्तृदाराभिलाषित्वाद अस्याम में महति स्वता। प्रद्वेषो बहुमानो,
वेर या आदर संकल्पाद उपजायते मन के भाव से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए भर्त द्वारा स्वामी की पत्नी बनाने की अभिलाषा के या इच्छा के कारण इस अस्याम में महती स्वता, इस पद्मावती में मुझे बड़ी आत्मीयता हो रही है। प्रस्तुत पद्य में महाकवि भास ने एक मनोवैज्ञानिक तथ्य का उद्घाटन किया है। वस्तुतः यह भावनाओं का संसार है। भावनाओं के अनुसार ही व्यक्ति किसी वस्तु से आदर करता है या किसी वस्तु को घृणा की दृष्टि से देखता है। पहले मुनियों को हटाने के कारण योगेंद्रायण के मन में पद्मावती के प्रति अच्छे भाव नहीं थे, परंतु जब योगेंद्रायण को यह मालूम हुआ कि यह वही पद्मावती है जिसके लिए ज्योतिषों ने यह घोषणा की है या भविष्यवाणी की है कि ये उदयन की होने वाली पत्नी है, तो उसमें पद्मावती के प्रति योगेंद्रायण के मन में आत्मीयता जाग उठती है। यहाँ संकल्प की महिमा का सुंदर दिग्दर्शन किया गया है। मनु ने कहा है, संकल्प मूलः कामो वे। इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार तथा काव्यलिंग अलंकार है, साथ ही यहाँ अनुष्टुप छंद है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में पढ़ाए गए पद्य अवश्य आप लोगों को हृदयंगम हुए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आगे की कक्षाओं में हम प्रथम अंक के आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे।